हमारे घर के अंदर जो पानी वाली मोटर लगी होती है, जिसकी मदद से हम पानी की टंकी को फुल करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि अमूमन हमारे घरों के अंदर लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। तो आज हम इससे बेहतर बोर्ड लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा और आपको स्क्रीन में यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। तो इसके बारे में टोटल आज इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। बिल्कुल आसान है वायरिंग करना और ये कैसे काम करता है, और आप खुद भी इसे घर के अंदर बिना इलेक्ट्रिशियन की मदद से खुद लगा सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। सवाल ये पैदा होता है कि ये उससे बेहतर क्यों है। उससे बेहतर इस वजह से है ये, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक के ये वाले बोर्ड लगे होते हैं मोटर के लिए, अगर इसका एक बटन भी ख़राब हो जाता है तो हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। आप इलेक्ट्रिशियन को लेके आते हैं और फिर ये बटन ख़रीदते भी हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से, तो आपको तकरीबन 120 से 150 रुपये तक का ये मिलता है। और उसके बाद आप मिस्त्री को अपने घर पे यानी इलेक्ट्रिशियन को अपने घर पे लेके जाते हैं, उसकी मदद से ये लगाते हैं, वो लगा के देता है आपको। तो मजदूरी तकरीबन, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो तकरीबन मजदूरी एक बटन चेंज करने की 500 रुपये होती है। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो तकरीबन 200 से 300 रुपये मजदूरी होती है, यानी लगभग 500 रुपये मजदूरी एक बटन की चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिशियन लेता है। अगर कटआउट, इसका अमूमन कटआउट भी ख़राब हो जाता है, कटआउट भी चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को लेके आना पड़ता है, या इसका सॉकेट ख़राब हो जाता है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिशियन को लेके आना पड़ता है। और मोटर के अंदर जो 3 पिन वाला स्विच लगा होता है अमूमन वो भी ख़राब हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप ये इस्तेमाल करके देखें, जो कि आपको स्क्रीन में बोर्ड नज़र आ रहा है। इसको बोलते हैं सेफ्टी ब्रेकर। इससे ये है कि अगर आप के जो वायरिंग है मोटर की, अगर उसमें कुछ मसला होता है या कोई चिंगारी निकलती है या तार आपस में मिल जाती है, तो ये सेफ्टी ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं ये बड़ा जो आपको नज़र आ रहा है बोर्ड, ये नीचे की तरफ ऑन होता है और ऊपर की तरफ ऑफ होता है। जो आपको ब्रेकर, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी वायरिंग सारी बताऊंगा, ये वाला ऊपर की तरफ जो है ऑन होता है, नीचे की तरफ ऑफ होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी वायरिंग के अंदर मोटर की कोई मसला हो जाता है या कोई वायरिंग मिल जाती है आपस में, तो ये ऑटोमेटिकली सेफ्टी ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, और ना कि वो खुद ऑफ नहीं होता है, उससे करना पड़ता है। अगर वायरिंग वगैरह में मसला होता है तो ये वाला जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसका बटन ऑफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका जो है स्विच निकाल के रखना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिशियन चेक करेगा कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो बहुत से मिसाइल होते हैं इस बोर्ड से, तो बेहतर है कि ये वाला बोर्ड आपके लिए सही रहेगा। अब बात आती है इसकी वायरिंग की, कि ये वायरिंग इसकी कैसे होगी। सबसे पहले आपने 6x8 का फ्रेम लेना है, जो कि आपको स्क्रीन में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने लेना है ब्रेकर, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। इसकी अनबॉक्सिंग करें, कुछ अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद आपने इसका पीछे वाला जो ढक्कन है, कवर है, उसको निकालना है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये 3 पार्ट्स हो गए, इसका ऊपर वाला कवर हो गया और ब्रेकर हो गया और इसका नीचे वाला कवर हो गया। आपने सबसे पहले नीचे वाला कवर और ब्रेकर को जो है फ्रेम में रखना है। उसके बाद पेन की मदद से निशान लगा देना है कि कहाँ सुराख करने हैं ड्रिल से, 2 ऊपर 2 नीचे की तरफ। आपके सामने आ गए सुराख, 2 ऊपर 2 नीचे। अभी आपने ड्रिल की मदद से इसमें सुराख करने हैं। सुराख कुछ इस तरीके से करने हैं और ऊपर की साइड भी 2 सुराख करने हैं, ताकि तार निकलने में आसानी, और नीचे की तरफ भी सुराख करने, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाला कवर और ब्रेकर इसको लगा देना है और स्क्रू की मदद से इसको फ्रेम में टाइट कर लेना है। और स्क्रू लगेगा 1.5 इंच का, 1.5 इंच के 2 स्क्रू लेने और इसको टाइट कर लेना है टेस्टर की मदद से, कुछ इस तरीके से। अब हमारा जो फ्रेम है उसके अंदर ब्रेकर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अभी आती है वायरिंग की बात। आपने क्या करना है, 1 मीटर की 329 की वायर लेनी है, उसको बीच में से कट कर लेना, 2 पीस बन जाएंगे, और 329 की तार को कुछ इस मदद से लगाना है सुराख में। ऊपर वाले सुराख से तार गुजार के नीचे वाले सुराख में लगा के ब्रेकर में लगानी है, ब्रेकर के नट ढीले करने। उसके बाद आपको 2 होल नज़र आ रहे हों शायद ब्रेकर की, उसमें तार लगा देनी है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको स्क्रीन में अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाली साइड में भी आपने इसी तरीके से तार लगा देनी है। अब आप देख रहे हैं कि तार बिल्कुल लग चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ब्रेकर का कवर है उससे अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल ऐसे पैक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो है ब्रेकर बिल्कुल अच्छे तरीके से वायरिंग हो गई है। तो बिल्कुल आसान है, आपने देखा है कि वायरिंग किस तरीके से होती है। इसकी जो ऊपर वाली वायर है ये है करंट की वायर, जो मेन वायर आ रही है आपने इसमें ज्वाइन करनी है, और नीचे वाली जो वायर है वो मोटर में लगा देनी है, जिसमें बिल्कुल आसान तरीका है वायरिंग करने का। आप घर में बैठ के बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। अब बात आती है सुराखी के ड्रिल कहाँ से लेके आए। अमूमन घरों के अंदर ड्रिल तो नहीं होती, ड्रिल तो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है। आप टेस्टर की मदद से भी 6x8 के जो फ्रेम है उसमें टेस्टर की मदद से भी सुराख कर देते हैं, क्योंकि ये लकड़ी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। आप इसे सुराख जो है ना टेस्टर की मदद से भी करेंगे,
ज़ोर देंगे तो सुराख हो जाएंगे। और ऊपर की तरफ जो मैंने सुराख किए हैं वो आरी ब्लेड से आप काट के भी तार को निकाल सकते हैं ताकि दीवार में बिल्कुल फिट हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हम ब्रेकर के बारे में यही बात कर रहे थे, वायरिंग के बारे में, जो कि आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। और आप देख रहे हैं कि दीवार में किस तरीके से ये अगर आप फिट करेंगे तो कितनी खूबसूरत लगेगा, जो कि आप स्क्रीन में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की। और सबसे अच्छी बात इस ब्रेकर की ये है कि ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ऊपर की तरफ ऑन होता है, नीचे की तरफ ऑफ होता है। अगर खुदा ना खास्ता वायरिंग में कोई मसला है या कोई तार आपस में मिल गई है या मोटर के अंदर से वायरिंग आपस में मिल गई, तो मोटर को कोई नुकसान नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और वहाँ ना कि वो वाला ऑफ खुद करना पड़ता है, या फिर कोई मसला होता है तो मेन स्विच बंद करना पड़ता है, ब्रेकर को गिराना पड़ता है। अमूमन मेन स्विच लगे होते हैं और किसी घर के अंदर डीपी के अंदर ब्रेकर लगे होते हैं। तो आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे घरों के अंदर जो पानी वाली मोटर होती है इसके बोर्ड के बारे में, कि अमूमन घरों के अंदर यही वाले बोर्ड लगे होते हैं, तो इससे ये बेहतर है और खूबसूरत भी लगता है। और जो अमूमन दुकानों के अंदर जो लाइट की फिटिंग होती है उसमें ये वाला बोर्ड ब्रेकर जो है मेन स्विच के लिए भी काम आता है, यानी मेन लाइट बंद करने के लिए भी ये काम आता है। मेरे खुद की शॉप पर यही ब्रेकर लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से वीडियो समझ में भी आई होगी और वायरिंग भी आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर हो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है या कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब भी देंगे और आपके कमेंट पर वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।